पहुंचे मौजूद हैं टाइगर जयराम महतो, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा युवा जिसने 20 साल के झारखंड स्थापना काल में भाषाई मुद्दों पे इतना खुल करके बोला कि पूरा झारखंड समाज आज एकजुट है। हम बात करेंगे सर, झारखंड की स्थापना हुई थी झारखंडियों के सम्मान और उसकी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन 20 साल में सरकारें बदली। आदिवासी सरकार भी आज हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन झारखंडियों को वो सम्मान वो अधिकार नहीं मिल पाया। क्यों? देखिए, इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ के लोगों ने केवल सेंटिमेंट का गेम खेला। आदिवासी मूलवासी के नाम पर उन्होंने बेशक सरकारें बनाई, लेकिन आदिवासी मूलवासी के हित में आज भी कोई काम नहीं हुआ। आप चाहें तो कोई भी निजी सेक्टर में भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ BCCL है, CCL है, ACL है, आपकी तमाम कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ पर बाहरी लोगों का प्रभुत्व है। यहाँ के लोग नग्न हैं। यहाँ के लोग गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, कई लोग तो विदेशों में पलायन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है, आंकड़े स्पष्ट कहती है कि झारखंड केवल नाम से बना है। आज भी झारखंड के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाया है, जबकि बलिदानों के बाद आज हम जहाँ खड़ा है, कारगिल शहीद वीरेंद्र महतो की धरती, आज उन्हें माल्यार्पण करने के बाद उनकी माताश्री भी हमारे सामने खड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमने असंख्य शहादत दी हैं, चाहे अलग झारखंड राज्य बनाना हो या हिंदुस्तान के लिए देना हो, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के जो लोग हैं, जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी पहचान है, परंपराएं हैं, वहाँ के लोगों को संरक्षण है। गुजरात में गुजराती के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, लेकिन झारखंड है यहाँ सबके लिए है। यहाँ कोई नीति नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई व्यक्ति कभी भी आता है और झारखंडी गिना जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ के लोग हैं, जिनका यहाँ के सिवा कुछ नहीं है, वे लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, ठगे जाते हैं। तो आज 21 साल बाद झारखंड अपनी लड़ाई को बुलंद कर रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 21 साल में एक युवा जवान होता है। अगर जवानी की अवस्था में नहीं लड़ पाएगा तो निस्संदेह आने वाली पीढ़ियाँ उनकी लड़ भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए आज झारखंडियों को लड़ना ही होगा, नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनकी गुलाम हो जाएगी। वर्तमान सरकार, जिससे काफ़ी उम्मीद थी झारखंडियों को, क्या लगता है कहाँ तक वर्तमान सरकार झारखंडियों के अस्मिता और उसके मतलब के अधिकारों को सुरक्षित कर पाई है? जी नहीं, वर्तमान सरकार अगर हमारी अधिकारों को सुरक्षित करती, हमारे हक अधिकारों में बात करती, तो आज आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारी उम्र पढ़ने लिखने की है, हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे होते, और हम धनबाद से अपने यहाँ गोड्डा नहीं आते, इतनी दूरी तय नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने हैं कि आज एक स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ रहा है सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आदिवासी मूलवासी हितैषी हैं, लेकिन आज भी मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ टुंडी है, तोपचाची, पीरटांड़ है, आज भी वहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो बगल के हटिया में जाते हैं, वे पत्ता दतवन बेचने का काम करते हैं, जबकि बाहरी के लोग, जो लोग यहाँ अवैध रूप से रहते हैं, वे लाखों टन का कोयला कारोबार करते हैं, वे चोरी से करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को आएंगी, बालू हो चाहे लकड़ी का कारोबार हो, लाखों का कारोबार करते हैं। जो हमारे लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वे मजदूरी करते हैं, 100-150 रुपये मुश्किल से दिन भर में कमा पाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट बता रही हैं कि झारखंड केवल और केवल ठगा जा गया है। और आज इस सरकार की क्या बात करिए तो 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलती है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। 17 साल भाजपा के शासन रही और बाबूलाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने 1932 का खतियान का डोमिसाइल की बात की। भाजपा ने कभी अपने शासनकाल में डोमिसाइल को लागू करने का काम नहीं किया, लेकिन आज जब आप इस मामले को उठा रहे हैं तो विपक्ष में बैठी भाजपा खुश हो रही है। विपक्ष खुश रहे कि एक जयराम महतो है जो वर्तमान सरकार को खुद ही परेशान करने में लगे, हमारा काम वो कर रहे हैं। क्या लगता है, आप विपक्ष को इनका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं राजनीतिक रूप से? बिल्कुल नहीं, विपक्ष, झारखंडी लोग जान चुके हैं कि अब यहाँ झारखंड को तमिलनाडु, तेलंगाना के तर्ज पे अपनी माटी के लिए कट्टर बनना पड़ेगा। यहाँ कोई केंद्र पार्टी नहीं चलेगी। बीजेपी अगर खुशी मना रही तो खुशी उनका गम में बदलेगी, क्योंकि केंद्रीय पार्टी कभी भला नहीं हो सकती। आप उदाहरण के लिए देना चाहेंगे, रांची में जो सांसद है संजय सेठ, वो हरियाणा के निवासी हैं। एक बात बताइए, रांची में कोई मूलवासी बेटा नहीं मिला, कोई आदिवासी बेटा नहीं मिला जो सांसद का टिकट दिया जा सके? हमारे धनबाद के जो सांसद है बलिया के PN सिंह है, कहा यहाँ कोई लोकल बेटा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी राज्य के हित में हो ही नहीं सकती। अरे वो तो राज्यसभा जो चुनती है वो आपका गुजरात और दिल्ली के लोग यहाँ चुन के आते हैं। आपके बगल के निशिकांत दुबे जी हैं, उनका भी मूल निवास यहाँ नहीं है। तो क्या यहाँ माटी का कोई बेटा नहीं है जो यहाँ से टिकट ले सके और प्रतिनिधित्व कर सके? यानी आप क्या संदेश दे रहे हैं कि यहाँ के लोग आज भी मतलब हास्य पे रहें, यहाँ के लोग आज भी मूर्ख बन के रहें? तो ये चीज़ें सामने हैं, और ये सामने जब चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी झारखंडी लोगों के हितैषी नहीं हो सकती है। आज वो विपक्ष में छोटी छोटी बातों पर मुद्दा करती है। आज किसी को छोटी सा मामला भी रहता है तो बेसदन को घेरने का काम करती है। लेकिन आज झारखंड त्राही माम है, झारखंड की जनता तस्त है, लेकिन उसके बावजूद आवाज़ ना आना कहीं ना कहीं साफ इशारा है कि झारखंड विरोधी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो सदैव साथ है, क्योंकि उनकी नज़र मुख्य रूप से यहाँ की जो 40% खनिज संपदा है उस पर है। बाहरियों की जो हमारी नज़र है यहाँ की खनिज संपदाओं पर। यदि यहाँ के लोगों का उत्थान होगा, अगर यहाँ के विधायक सांसदों को उन्हें कोऑपरेट करेंगे तो निस्संदेह वे लोग अपने लोगों के लिए नियम कानून बनाएंगे। इसलिए आप अगर देखना चाहें, जो भी केंद्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, उनका भी यही रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, आपके साथ BD राम भी बाहर से हैं, सुनील सिंह भी यहाँ के नहीं है। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि यहाँ के लोगों का मौका
ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है, विपक्ष की कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे नकारते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पार्टियों को नकारते हैं और झारखंड की जनता को यही संदेश देते हैं, आप ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ आपसे सवाल करेंगी। इस आंदोलन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या जब तक सफलता नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, निसंदेह ये आंदोलन जब तक, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आपने उठाई है। चुनौती है, 88 साल बाद झारखंड मिला है। झारखंड भी तो हमें गिफ्ट में नहीं मिला है। 88 साल बाद 88,000 शहादत के बाद हमें झारखंड मिला है। यही धरती सिद्धू कानू की धरती है, फूलो झानो शहीद चंदकू महतो की धरती है। असंख्य बलिदान दिए हैं तब जाके हमें ये झारखंड मिला है। तो झारखंड तो हमें तोहफे में मिला नहीं है। 18 साल क्यों नहीं लगे, बात खतियान आधारित नीतियों की होगी, क्योंकि खतियान ही झारखंड को सुरक्षित कर सकता है। नहीं तो फिर जो चीज़ यहाँ बचा हुआ है, हमारी माटी, हमारी ज़मीन, हमारी परंपराएं, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। युवा वर्ग काफ़ी खुल करके आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं बुजुर्गों की, तो वो काफ़ी मतलब कि जो समाज का और भी वर्ग के लोग हैं वो सपोर्ट में नहीं आ रहे। एक महतो समाज का बहुत बड़ा गुट आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, पहली बात तो आपको जाननी होगी कि जो झारखंड है वहाँ अगर परसेंटेज की बात करें तो कुर्मी कौम की परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर उसके लोग आते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा शहादत अगर जयपाल सिंह मुंडा के बाद के अगर नेतृत्व को झारखंड में देखें, जब विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, निके राय का चल रहा था दौर, उस समय आपका 100 में से 70 शहादत कुर्मी कौम से दिया गया है। तो उस समय भी तो आप प्रश्न कर सकते थे कुर्मी कौम ही शहादत क्यों दे रहे हैं। तो इसकी आबादी है और ये लड़ाकू कौम है, ये संघर्षशील कौम है, इसने हमेशा संघर्ष किया है। तो इसलिए इस दृष्टि से इसको ना देखा जाए, ये झारखंड की लड़ाई है। कल ही मैं कोडरमा में था, वहाँ एक भी कुर्मी कौम के लोग नहीं थे, एक भी नहीं थे। मैं कल कोडरमा से सभा करके आया हूँ, वहाँ एक भी कुर्मी कौम का व्यक्ति नहीं था। तो ये लोग केवल आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस जाति का नाम देते हैं। बाकी अगर कुर्मी की बात करें, वो संघर्षशील कौम है, उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शहादत उसकी है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें उसकी छीनी गई है। तो अगर वो लड़ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? सभी कौम उनके नेतृत्व में लड़े। आप नेतृत्व कीजिए, कुर्मी ने सबका नेतृत्व स्वीकारा है। आप चलिए धनबाद लोकसभा की मैं बात करता हूँ, वहाँ 6 लाख वोटर है कुर्मी का, लेकिन आज तक 52 सालों में 1952 से आज तक सांसद नहीं दे पाए। अगर यही किसी दूसरी कौम की आबादी होती तो 70 साल तक सांसद की सीट उसी कौम के पास होती। गिरिडीह लोकसभा है, वहाँ 7 लाख कुर्मी वोटर हैं, लेकिन यदा की यदा ही कुर्मी के लोग वहाँ सांसद बन पाते हैं। अगर यही किसी दूसरी कौम की आबादी होती 7 लाख गिरिडीह लोकसभा में, तो आज तक गिरिडीह लोकसभा का सांसद केवल उसी कौम का आदमी बनता। तो कुर्मी तो एक सहनशील व्यक्ति है, वे तो सबको लेकर चलने वाले समाज के लोग हैं। तो इसलिए इस तरह की भ्रामक बातें ना फैलाई जाए। उनकी आबादी है, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने शहादत दिया है, इसलिए आज इस लड़ाई को भी वो खुलकर लड़ रहे हैं। बाकी सभी वर्ग के लोग, सभी तबके के लोग इसमें साथ हैं। पूरे झारखंड में अब युवाओं के टाइकून और आइकॉन बन चुके हैं, आदर्श बन चुके हैं। क्या लगता है भविष्य में जयराम महतो विधानसभा जाएंगे? देखिए, ये तो फिलहाल हम तो बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि हम अपने सोए हुए झारखंड को जगाने के लिए निकले हैं। झारखंड अगर जाग जाता है, झारखंड के लोग अगर अपने हक अधिकार को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारा पहला प्रयास होगा अपनी पढ़ाई को पूरी की जाए। हमें भी छात्र हैं, उसके बाद भविष्य क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल पढ़ाई पर फोकस रहेगा। आप भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश से। ऐसा कीजिए ना, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, एक ही पीएचडी से कुछ नहीं होता है। हम 4 बार पीएचडी करना चाहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में जिस दिन कुड़माली, संथाली, मुंडारी, ये खोटा और नागपुरी भाषाएं लागू होंगी, हम अपनी भाषाओं में पीएचडी करना चाहेंगे। क्योंकि है नहीं तो करना तो पड़ेगा ना। बाकी जिस दिन लागू हो जाएंगे हम कुड़माली से पीएचडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, एक ऐसा चेहरा जिसने झारखंड में भाषा विवाद को, भाषा के मुद्दे को इस तरह से उछाला है कि पूरे झारखंड के युवा और पढ़े लिखे समाज उनके पीछे खड़े हो चुके हैं। एक नया आंदोलन, यहाँ तक कि आजसू पार्टी को भी लगता है कि जिस तरह से महतो समाज उनके इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, आजसू पार्टी को भी लगता है कि उसकी जमीन नहीं खिसक रही है। आने वाला वक्त बताएगा, चूँकि जिस तरह से झारखंड के युवाओं को, झारखंड के अस्मिता को जितने भी यहाँ की पार्टियां ने छलने का काम किया, यहाँ के युवा अब जग गए, जो जैसा जयराम महतो कर रहे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में झारखंड किस करवट मुड़ती है, क्या यहाँ का समीकरण बैठता है, किनको फ़ायदा मिलता है इनसे, किनको घाटा होता है। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ, मैं दीपक कुमार।